जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन 15 से 22 मई 2024 के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आया है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के संबंधित में ये सवाल आया है। तो क्या आया है वो देखते हैं भाई। सुनीता विलियम्स, तो इनके बारे में कहा गया सुनीता विलियम्स तीसरी बार, ध्यान रखिएगा, थर्ड बार ये अंतरिक्ष का दौरा कर रहे हैं। और आपसे पूछा जाए ये पहले दो बार कब गए थे, तो एक बार 2006 में गए थे, दूसरी बार 2012 में गए थे। तो दो बार ये अंतरिक्ष जा चुके हैं और तीसरी बार ये 2024 में जाएंगे। कंडीशन फर्स्ट। अब यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों बार जो अंतरिक्ष का दौरा किए हैं वो किस स्पेस सेंटर से, तो आपको पता ही होगा कैलिफोर्निया यदि देखा जाए नासा का प्रमुख स्पेस सेंटर में एक है। तो ये कहाँ है कैलिफोर्निया स्पेस सेंटर, तो यूएसए। तो यह ध्यान रखिएगा, यह भारत मूल की है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से रिलेटेड सवाल है। अगला क्वेश्चन है भाई कि भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला हाइब्रिड पिच। यह क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है कि भारत का पहला हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया गया। तो हाइब्रिड पिच की यदि हम बात करें भारत का पहला, तो किस राज्य में बनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ बनाया गया, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया। अब ये हाइब्रिड पिच क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे जो पिच होते हैं प्लेयर के खेलने के लिए, तो यहाँ जो ये जो पिच है, तो इस पिच पर पहली बार 95%, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, प्राकृतिक घास होंगे। तो नेचुरल ग्रासलैंड एरिया होंगे इस पिच पर। और मात्र जो है 5% ही डुप्लीकेट घास लगाए जाएंगे। अब फायदा क्या है, अब फायदा एक तो नेचर से जुड़ा हुआ है, कंडीशन फर्स्ट। दूसरा जो प्लेयर है वो रनिंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गेंद का भी जो उछाल होता है, तो मतलब हर मामले में यह पिच क्या है, सर्वगुण संपन्न है। तो इसीलिए यदि पूछा जाए कि भारत का पहला हाइब्रिड पिच का निर्माण, तो हाइब्रिड पिच में क्या होता है कि नेचुरल जो ग्रासलैंड एरिया होता है 95% पाए जाते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य रूप से देखा जाए तो अगला क्वेश्चन मुख्य रूप से यदि पूछा जाए तो रूस से सवाल आ रखा है। ये पूछा गया है कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ध्यान रखिएगा, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कौन विनर बने, तो पहली बार बने हैं रूस के एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है भाई आंद्रे रूबलेव। ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है आंद्रे रूबलेव। सीधा सा सवाल होगा कि हाल फिलहाल में जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट गेम हुआ उसमें विनर कौन बने, तो आंद्रे रूबलेव बने। और रहने वाले ये प्लेयर कहाँ के हैं, तो रूस के हैं। क्लियर है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन आ रखा है एक प्लेस से कि टसीगांग कहाँ है, या टसी गंगा भी इन्हें बोलते हैं हम लोग। तो मुख्य रूप से इससे क्या सवाल आया है, तो ध्यान रखिएगा, ये टसीगंग जो है मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है भाई, तो शिमला में पड़ता है। यदि पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर वोटिंग सेंटर, बूथ सेंटर कहाँ है, तो वह शिमला। क्लियर है। और उस प्लेस का नाम, तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो बूथ है, वोटिंग सेंटर है, वो टसीगंग है। टसीगंग भी इसे बोलते हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। वह रहा है अभिनेत्री शबाना आजमी से। ध्यान रखिएगा, अभिनेत्री सीधा सीधा आपके एग्जाम में देता है शबाना आजमी, दे देगा क्यों चर्चा में रही है। तो इनकी खास बातें मैं बता देता हूं। इन्हें अभी तक 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म क्षेत्र में इन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरे नंबर की दोस्तों बात करें तो इन्हें 6 जो है फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड। इसके बाद हाल फिलहाल में ये अभिनेत्री शबाना आजमी क्यों चर्चा में रही है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ द सिटी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार मिला है। तो सीधा सा सवाल दे देगा कि हाल फिलहाल में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड किसे मिला है, तो लंदन पुरस्कार शबाना आजमी को मिला है। ये किस क्षेत्र से हैं, तो फिल्मी दुनिया से हैं। इन्हें 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिल चुका है और 6 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल आ गया है आपके पास, बाहर थोड़ा बोलो, कम बोले। अगले सवाल की ओर हम लोग बात करते हैं। तो अगला सवाल आया है CAA से। सीधा सीधा पूछा गया है कि जो CAA कानून है भाई ये कहां से वैलिड है, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी बंदे भारत में आए हैं उनके लिए CAA कानून कब लागू हो चुका है, तो 11 मार्च को ध्यान रखिएगा, 11 मार्च 2024। देखो भाई ये कानून CAA कानून पास कब हुआ था, 2019 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया, तो 11 मार्च 2024 को किसके द्वारा लागू किया गया, तो गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखा जाए तो क्या वैलिड क्या माना है, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले कौन कौन से देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 कम्युनिटी, 6 समुदाय के लोग, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, अल्पसंख्यक लोग जैसे हिंदू 1, सिख 2, जैन 3, बौद्ध 4, पारसी 5 और ईसाई जिसे अंग्रेज भी कहते हैं 6। इन 6 को कहा गया है कि जो रह रहे हैं भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले उनको नागरिकता दी जाने लगी। कब से, 11 मार्च 2024 से। और कानून बना कब था, तो 2019 में कानून बनकर तैयार हो चुका था। क्लियर है। तो 3 देश के आने वाले रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें नागरिकता दी जा रही है, इसी को कहते हैं CAA कानून। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रखा है कि 1540 में किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी। तो आपको पता है कि 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई है। ध्यान रखना, इस कन्नौज की लड़ाई को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और किसके किसके बीच हुआ था, तो एक और हुमायूं था। क्लियर है, हुमायूं था। हुमायूं किसका बेटा था, तो बाबर का बेटा था। और दूसरे और देखा जाए तो शेर शाह सूरी। तो कन्नौज की फाइट 1540 में, जिसे बिलग्राम फाइट भी कहते हैं। और यह जो फाइट हुई थी किस राज्य में हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। और यह राजस्थान के कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था।
और जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो हम लोग इसका नाम क्या दे दिए थे, स्माइल बुद्धा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्माइल बुद्धा मतलब बुद्ध मुस्कुराए, और बुद्ध को ज्ञानियों का देश कहा जाता है, बुद्ध को लेकर ज्ञानियों का देश। तो हम लोग जिस मिशन के लिए आए थे पहला न्यूक्लियर टेस्ट, उसमें क्या हो गए, हम लोग सफल हो गए। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पिछले से पिछले क्लास में करंट अफेयर में बताया हूं कि 1998 में हुआ था। ठीक है, एक होमवर्क यहाँ दे रहे हैं, 1974 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, ये हमें जरूर आप लोग बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्वेश्चन क्या है, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो थाईलैंड ओपन हुआ है गेम, थाईलैंड ओपन 500 बैडमिंटन गेम हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है विनर जो बने हैं, विजेता बने हैं, 2 भारतीय बने हैं। ठीक है, एक का नाम है स्वातिक साईराज और दूसरे का नाम क्या है, तो चिराग शेट्टी। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड ओपन 500 बैडमिंटन गेम हुआ है, इसमें डबल्स में विजेता कौन बने, भारतीय खिलाड़ी स्वातिक बने हैं और चिराग बने हैं। क्लियर है। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। हाल फिलहाल में किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश करने के दौरान हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना भाई। अभी जो है राष्ट्रपति ईरान के अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे, तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, शॉर्ट में बता देता हूं, उनका नाम रईस है। इसके साथ विदेश मंत्री भी थे, अन्य भी थे। तो हेलीकॉप्टर से कहीं दौरा कर रहे थे तो प्लेन जो है क्रैश कर गया, टकरा गया, जिस कारण से रईस जी की क्या हो गई, मृत्यु। तो ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, सीधा सा पूछ दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई हाल फिलहाल में किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हो गई, तो ईरान के राष्ट्रपति रईस की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इतना ही था, ज्यादा सवाल बन ही नहीं रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, इस कारण से चुनाव जब खत्म होगा तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों, हम लोग मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय हिंद।